नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने रूट वर्ड के सीरीज में। आज हम लोग एक और रूट के साथ आगे बढ़ेंगे। जो आज का रूट है वो है वर्ड या वर्ड्स। तो वर्ड और वर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज को बदलना या चेंज करना। ठीक है, टू चेंज समथिंग या टू टर्न समथिंग। जैसे आपने शब्द बहुत ही कॉमनली सुना होगा, डाइवर्ट कर देना। तो डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है? जब आप किसी रास्ते में सीधे चल रहे हैं और वहां से आपको भटका दिया जाए या आपको किसी तरफ बदल दिया जाए, किसी तरफ आपको मोड़ दिया जाए। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये समझाने के लिए कि कभी भी किसी शब्द के अंदर अगर वर्ड या वर्ड्स लगा होगा तो आपको ये समझ जाना है कि उसका मतलब टर्न है, किसी चीज को बदलना है, चेंज करना है। इसी दोनों से इसका मतलब निकल करके आएगा। तो आज बनने वाले जितने भी वर्ड के शब्द हैं और प्रीवियसली जितने भी आस्क्ड क्वेश्चंस हैं एसएससी के एग्जाम्स में, वो हमने यहाँ पे कंपाइल करके लिख दिया है। मैं आपको एक एक करके सारी बातों को समझाता हूँ। तो पहला शब्द लिखा हुआ है कन्वर्ट। इसका जो नाउन फॉर्म है वो है कन्वर्जन। तो आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, कन्वर्ट करने का मतलब किसी चीज को बदलना। ठीक है, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि उसने अपना धर्म को कन्वर्ट कर लिया। केरल, आपने केरला स्टोरी देखी तो केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया कि जो भी वहां पे हिंदू महिलाएं थी उनको बहुत तेजी से उनकी शादियां करवा करके उनको उनका धर्म कन्वर्जन किया जा रहा था। उनका जो रिलीजन था उसको कन्वर्ट किया जा रहा था। तो कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन को आप एक एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वर्ट या कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया? बदलना किसी चीज को। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों इन्वर्ट या इन्वर्जन। तो इन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? इन्वर्ट आपने सुना होगा, रीजनिंग में एक सवाल आता है, आपसे पूछ लेता है कि ये फिगर जो बना हुआ है इसको इन्वर्ट करके कैसे बनेगा। इन्वर्ट का मतलब जैसे है उसका उल्टा क्या होगा। तो इन्वर्ट का मतलब कोई भी चीज जैसी दिख रही है ना उसकी स्थिति को चेंज कर देना, उसके ऑर्डर को चेंज कर देना क्या कहलाता है? इन्वर्ट कहलाता है। तो इन्वर्ट या इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टू पुट समथिंग इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट ऑर्डर, जिसको हिंदी में उल्टा कह लेते हो। तो अपोजिट ऑर्डर में किसी चीज को रख देने को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्ट करना या इन्वर्जन करना। यहां से एक शब्द और आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, इन्वर्टर, है ना? इन्वर्टर। तो दोस्तों इन्वर्टर एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ना, जो करंट को जो है चेंज करके आपको प्रोवाइड करती है। अब चूंकि मुझे उतनी तो जानकारी उसके बारे में नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, लेकिन आपने ये डिवाइस के बारे में जरूर सुना होगा। जब बिजली चली जाती है तो वो आपका इन्वर्टर जो है बैटरी से लगा होता है, अटैच होता है और आपको वो करंट को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करता है। अब किस तरीके से उसका डायनामिक्स वो तो बात अलग हो गई, लेकिन आपने इन्वर्टर के बारे में सुना होगा। इन्वर्ट का मतलब यहाँ पे ये वर्ड है ना, वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंज करना। तो इन्वर्टर उसी वर्ड से ही बना हुआ एक शब्द है। ये एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इन्वर्ट इन्वर्जन का मतलब किसी चीज को बदल देना, उसके ऑर्डर को चेंज कर देना। अगर कोई चीज सीधी है तो उसको उल्टी कर देना, ऊपर है तो नीचे कर देना। उसके ऑर्डर, किसी चीज के ऑर्डर को चेंज करना क्या कहलाएगा? इन्वर्ट करना। उसका नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। अगला शब्द है डाइवर्ट या डाइवर्जन। तो डाइवर्ट का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको। तो डाइवर्ट करने का मतलब हो जाता है जब हम किसी एक रास्ते पर अगर हमने कहीं फोकस करना है, अगर हमें कहीं जाना है तो हम एक रास्ता पकड़े और सीधे चले जा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर मुझे कहीं उसी रास्ते से हटाया जाता है, चेंज किया जाता है मेरा रास्ता, मुझे कहीं और मोड़ा जाता है, यानी मुझे भटकाया जाता है, तो उसको क्या बोला जाएगा? डाइवर्ट करना। तो डाइवर्ट करना ये हमारा वर्ब हो गया और डाइवर्जन क्या हो गया? नाउन हो गया। तो आपने रोड पे बहुत बार देखा होगा कि कभी कभी जब रोड बनता है तो वहां पे जहां से रोड खराब रहता है वहां लिखा रहता है डाइवर्जन। तो डाइवर्जन का मतलब क्या? डाई मतलब होता है दो। ये जो डाई लिखा ना, डाई का मतलब ये भी रूट वर्ड है। तो डाई का मतलब होता है दो। तो जब आप एक रास्ते से जा रहे थे लेकिन एक रास्ते हटा के दूसरे रास्ते पर आपको ले जाया गया, तो भटकाने को क्या बोल देते हैं? डाइवर्ट करना। और डाइवर्जन उसका क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अगला शब्द लिखा हुआ दोस्तों इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एक लिखा है एम्बिवर्ट। ये तीन शब्द एक ही साथ याद करना। तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, इंट्रो माने अंदर, इन मतलब अंदर, और वर्ट का मतलब मुड़ा हुआ।
ऐसा व्यक्ति या ऐसा किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो खुद के ही अंदर, खुद के ही तरफ मुड़ी हुई हो, यानी वो दूसरे से ओपन अप नहीं होना चाहता। जैसे अगर मैं लोगों से बात नहीं करना चाहता, लोगों से रूबरू नहीं होना चाहता, अपनी बातें कहीं शेयर नहीं करना चाहता, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहना चाहता, भीड़ भाड़ में मुझे अच्छा नहीं लगता, चुप रहना पसंद है, शांत रहना पसंद है, कम बोलना पसंद है, तो इन सारी पर्सनैलिटी, ये सारे जितने भी मैंने आपको पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बताए हैं, ये एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति की पहचान होती है। तो कोई भी अगर एक व्यक्ति इंट्रोवर्ट है तो लोगों से कम बोलेगा, बहुत कम बात करेगा, अपने बारे में चीजों को शेयर नहीं करेगा, है ना, वो बहुत ही शर्मीला होगा, शाई भी होगा, ठीक, तो और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेगा, वो लो कॉन्फिडेंट वाला रहेगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? इंट्रोवर्ट। इसी का उलट क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। तो एक्सट्रोवर्ट जो लोग, तो जिसकी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी बातों को बहुत ही जिंदा दिली से लोगों से शेयर करते हैं, अपनी बातें वो कहते हैं, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं। ये लोग लीडिंग रोल में होते हैं, किसी चीज को लीड करने के लिए बहुत आगे रहते हैं, किसी चीज को पहले करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, कभी शर्माते नहीं हैं चीजों को लेकर के। इनको पसंद होता है कि दोस्ती रखी जाए, लोगों से मिला जाए, बातें किया जाए, पार्टी किया जाए। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी, जिसको आप कहते हैं ना बहुत ही जिंदा दिल है व्यक्ति, बहुत ही कन्वाइवियल है, एक शब्द याद रखना इसके लिए, कन्वाइवियल। ये जो होते हैं कन्वाइवियल व्यक्ति, ये लोग देखो, वाइवा यहाँ पे लगा ना, विवा का मतलब था लाइफ, जिंदगी। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही जिंदा दिल हो, उसको एक्सट्रोवर्ट बोल दोगे, या कन्वाइवियल भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही शाई होंगे, बहुत ही लो कॉन्फिडेंट होंगे, ये सारे लोग होंगे इंट्रोवर्ट। और जो व्यक्ति इनका बिल्कुल उल्टा होगा, है ना, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होगा, लोगों से मिलना पसंद करेगा, दोस्ती रखेगा, अपने बारे में चीजों को बताएगा, दूसरों की सुनेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है, लीडिंग होगा। जो व्यक्ति इस तरीके का होगा उसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति। तो ये दोनों पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। अब देखो एक शब्द लिखा हुआ है पे एम्बीवर्ट। तो दोस्तों ये एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी मतलब दो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन सा शब्द एम्फीबियन, एम्फीबियन। अब देखो एम्फीबियन एक जानवर होते हैं, ऐसे जानवर, ऐसे सभी एनिमल्स एम्फीबियन कहलाते हैं जो दो जगह रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। तो जमीन के ऊपर रहने वाला प्लस पानी में भी रहने वाले, ऐसे सभी जानवर, सभी एनिमल्स को एम्फीबियन बोलते हैं। तो एम्फी जो है, ये एम्फी लगा, एम्फी या एम्बी कभी भी लग जाए, इसका मतलब समझ जाना कि दो है, ये भी एक रूट वर्ड है। जैसे जैसे एक रूप में करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बताता भी जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एम्बी का मतलब आप समझ गए कि दो होता है, वर्ड मतलब मुड़ा हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों तरफ मुड़ा हुआ हो, बराबर दोनों तरफ मुड़ा हुआ हो। जैसे मान लो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जहां पे ज्यादा बोलना हो तो मैं ज्यादा बोल लूंगा, मुझे कभी चुप रहना हो तो मैं चुप भी रह लूंगा। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जरूरत के हिसाब से बोले। जब आपको ज्यादा बोलने की जरूरत है, जैसे आप क्लासेस में आप पढ़ा रहे हो तो आपको बच्चों से बातें करनी है, तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें बतानी है, अपनी बातें उनको शेयर करना, उनकी बातों को सुनना है, उनको लीड करना, उनको समझाना है। तो ये सारी बातें एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन करेगा। लेकिन आप कहीं ऑफिस में शांति से बैठे हो, अब थक गए हो, बिल्कुल बोलने का मन नहीं कर रहा, या आप अपनी चीजों को लेकर के कुछ सोच विचार रहे हो, तो आप सबसे घूम घूम करके अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सनैलिटी किसकी हुई? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो एम्बिवर्ट व्यक्ति होता है वो जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर ये भी पर्सनैलिटी होती है कि वो कभी कभी इंट्रोवर्ट बन जाएगा और कभी कभी वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएगा। इसका मतलब कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। हर इंसान को कोशिश करना चाहिए कि एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी उसकी हो हमेशा, क्योंकि जब जरूरत हो वो तभी बोलेगा, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा शेयर नहीं करेगा। और ये अच्छी बात है भी नहीं कि हर चीज को अपना शेयर किया जाए। तो एम्बिवर्ट का मतलब हो गया जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिक्सचर हो, जिसकी पर्सनैलिटी दोनों तरफ मुड़ी हुई हो। जितनी जरूरत है बाहर लोगों से बात करने की और जितनी जरूरत है खुद से बात करने की, वो दोनों की तरफ बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अगला शब्द है दोस्तों सबवर्ट। सबवर्ट, सबवर्जन। सबवर्ट जो है ये वर्ब हो गया, सबवर्जन इसका नाउन फॉर्म हो गया। तो सबवर्ट या सबवर्जन का मतलब होता है कि जब किसी चीज को, जैसे
एक राजा था, उसको हमने राजा को हमने उठा करके फेंक दिया। उठा करके फेंकने का मतलब यहाँ पे लिटरली नहीं उठा के फेंक दिया, कहने का मतलब है कि किसी राज्य में या कहीं पे भी कोई काम कर रहा था, उस चीज को वहां से उसको हटा दिया गया और हमने खुद कब्जा कर लिया। तो वही उसी को बोलते हैं ओवरथ्रो करना, है ना। जैसे मान लो अभी म्यांमार में आंग सान सू की सरकार थी, तो वहां पे मिलिट्री ने क्या कर लिया, मिलिट्री ने आंग सान सू की सरकार को हटा करके वहां अपना तख्ता पलट करके और अपने राज्य को हासिल कर लिया। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सबवर्ट करना। तो सबवर्ट करना, उसका नाम बन जाएगा सबवर्जन। और इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को ओवरटर्न कर जाना, चेंज कर देना सरकार को, या जो भी स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है वहां पे हटा देना उसको, ठीक है। जो भी रूलिंग पार्टी थी या रूलिंग पावर चल रहा था उसको हटा करके खुद कब्जा कर लेना, उसको ओवरथ्रोन करना भी बोलेंगे, ओवरटर्न भी बोलेंगे। एक और बड़ा ही कॉमन सा शब्द है कू, COUP। इसको देखो कू को नहीं पढ़ते, कू, ठीक है, ये कू होता है। कू का मतलब होता है ओवरथ्रो करना, ठीक। जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं मिलिट्री कू। मिलिट्री कू का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। जब किसी राज्य में कोई सरकार चल रही थी और वहां की आर्मी उनको टेक ओवर कर लेती है, वहां की सरकार को हटा करके आर्मी खुद चलाने लगी, तो वहां पे आर्मी ने क्या किया, आर्मी ने मिलिट्री कू कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। इसको याद रखना, सबवर्ट या सबवर्जन। अगला शब्द दोस्तों रिवर्ट करना। अब देखो रिवर्ट, उसका रिवर्ट और रिवर्स, रिवर्स आपने सुना होगा, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ऐसा सुना है ना, इसी से बने हुए शब्द हैं। तो मैं सारे फॉर्म नहीं लिखा हूं, अब रिवर्ट मैं आपको समझा दूंगा तो आप इससे बनने वाले समझ जाना सब, है ना। एक एक शब्द से 5-5, 6-6 ग्रामेटिकल प्रोफाइल के शब्द बनेंगे। जैसे यहाँ पे रिवर्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिवर्स आपने बना लिया, रिवर्सिबल बना लिया। तो कोई चीज रिवर्सिबल है, फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसको इरिवर्सिबल का मतलब वो उल्टा हो जाएगा उसका। तो रिवर्ट याद रखोगे तो सारे शब्द वहां से आराम से बन जाएंगे। तो वर्सी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है परवर्ट। तो परवर्ट का मतलब हो गया सेक्सुअली डिजीज्ड। अब इसका देखो मैंने 2-3 एग्जांपल लिखा, देख लो। अब आप नाउन के तौर पे इस्तेमाल इसको कर सकते हैं, इसको वर्ब के भी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम जो है शब्द को। तो अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, तो अगर मैं लिखूं किसी को ही इज अ परवर्ट, तो वो व्यक्ति क्या होगा, परवर्ट कहलाएगा। परवर्ट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया। फिर आगे लिखा हुआ है परवर्टेड बिहेवियर। अब देखो बिहेवियर एक नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन के पहले एक शब्द आया है परवर्टेड, तो नाउन के पहले आया है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये एडजेक्टिव कैसे बना है, इसी वर्ब से तो बना है। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइट, एक्साइट एक वर्ब है, एक्साइट, एक्साइट का मतलब उत्तेजित होना। तो हम क्या बोलते हैं, आई एम एक्साइट तो बोलते नहीं है, आई एम एक्साइटेड। तो एक्साइटेड जैसे ही तुमने बोला, ये वर्ब की हो गई थर्ड फॉर्म। तो है तो वर्ब, लेकिन काम कैसा कर रहा है, मेरी भावना को बता रहा है ना, मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। तो ये जो वर्ब है ना, ये एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे मुझे बोल रहा हूँ कि तुम्हें मोमोज पसंद है, तो तुम कहते हो कि हाँ पसंद है। तो मैंने बोला कि अच्छा तुम बॉइल्ड वाले मोमोज खाओगे, बॉइल्ड, मैंने क्या बोला, BOILED, बॉइल्ड। अब देखो बॉइल्ड जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म हो गया इसका, बॉइल्ड फर्स्ट फॉर्म होता है, ये वर्ब है। लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया मोमोज के पहले, है ना, मोमोज के पहले। तो मोमोज हमारा किसी चीज का नाम है ना, खाने वाली चीज का, तो ये नाउन हो गया। अब नाउन के पहले ये वर्ब लग गया, नाउन के पहले ये शब्द लग गया, तो इसको बोलेंगे एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव रियल में है क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के बाद भी वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जैसे फ्राइड राइस बोलते हो, राइस नाउन हो गया, उसके पहले थर्ड फॉर्म फ्राइड लिखा हुआ है, तो फ्राइड भी क्या है, एक वर्ब है, लेकिन काम कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। तो परवर्टेड जो लिखा हुआ है, परवर्टेड बिहेवियर, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के तौर पर काम हो गया। लेकिन ये था क्या, तो ये वर्ब था, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रामर की बात आ गई, तो मैंने आपको बता दिया नहीं है। तो हमारा जो अगला ये जो शब्द था परवर्ट, ये नाउन की तरह से भी इस्तेमाल होता है और ये वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल होता है एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसका अगर खाली एडजेक्टिव वाला फॉर्म इस्तेमाल करना हो मुझे ना, तो इसको बोलते हैं परवर्स। तो परवर्स प्लेजर अगर बोलना हो, प्लेजर के पहले देखो मैं प्लस करके एक शब्द लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ये याद रखने में आसानी हो जाए। परवर्स प्लेजर,
प्लेजर का मतलब आनंद, आनंद कैसा वाला, सेक्सुअल आनंद, तो उसके लिए परवर्स प्लेजर लिखा हुआ है। प्लेजर हमारा नाउन हो गया, उसके पहले इसको लगा दिया परवर्स को, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, परवर्जन इसका नाउन लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ परवर्ट, सेक्सुअल स्टेट को, ठीक है, इस तरीके के बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर को क्या बोलेंगे, परवर्जन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज नॉट कंसीडर्ड और एक्सेप्टेबल बाय द मोस्ट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जिसको इस तरीके का सेक्सुअल बिहेवियर तो देखो होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि इंसान की शादियां नहीं होती, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप तो होते ही हैं, लेकिन सेक्सुअल रिलेशनशिप एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल है, क्वेश्चन इज दिस। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सोसाइटी के मानक के आधार पे हैं, उसके स्टैंडर्ड के आधार पे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कृत्य, ऐसा कोई काम, ऐसी कोई सेक्सुअल हरकत जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, परवर्जन बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारे शब्दों पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोग कर लिए, आप कभी अब नहीं बोलोगे। अब अगला शब्द दोस्तों हमारा अवर्जन। अवर्ज जो है एसएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ब्स है, ये वर्ब में बहुत ही ज्यादा पूछता है। अवर, एवर करने का मतलब जान लो, AVER, एवर एक वर्ब है दोस्तों, है ना। एवर करने का मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना, जब किसी को आप बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हो ना, तो बोलते हैं एवर। एवर करना ये क्या है, एवर एक वर्ब है, इसी अवर से बन गया अवर्जन। ये क्या है, नाउन है ना, हेट, नफरत, ठीक है, याद रखना। तो एवर का मतलब किसी को नफरत करना, किसी को घृणा करना। अब देखो एवर के साथ एक चीज याद रखना है, जब ये एवर लिखा रहता है ना, तो उसके साथ हमेशा टू लगता है, तो आपको एग्जाम में एवर के साथ विद लगा के दे देगा, सॉरी फ्रॉम लगा के दे देगा। तो ये समझ जाना कि हमेशा एवर के साथ कभी भी फ्रॉम नहीं लगता, हमेशा टू लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है, एवर्जन टू समथिंग, किसी चीज से नफरत करना, क्या बोलेंगे, एवर्जन टू समथिंग। तो फ्रॉम नहीं लगता है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, एवर्जन के साथ टू लगता है। एवर का मतलब घृणा करना। अगला शब्द है कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट आपने सुना होगा, कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब होता है कोई ऐसा ऑपरेशन, जैसे उरी में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कैसे किया गया, इट वाज डन सीक्रेटली, है ना, शांति से, बहुत ही गुप्त तरीके से किया गया। तो इस तरीके के काम को क्या बोलते हैं, कोवर्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कोवर्ट पुलिस ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन जो पुलिस ने बहुत ही सीक्रेटली किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द हो सकते थे वर्ड से बनने वाले, वर्ड या वर्ड्स से बनने वाले, हमने आपको डिस्कस कर दिया आज। फिर अगले लेक्चर में इसके बाद हम लोग एक और रूट के साथ मिलेंगे, उसके साथ जितने भी शब्द होंगे प्रीवियस ईयर में पूछे गए या पूछे जाने वाले, जिसकी आशंका हो सकती है, सारे अच्छे शब्दों का कलेक्शन खोज कर एक साथ लिख दूंगा और आपको आराम से समझा दूंगा सारी चीजें। और इसको आप देखते रहिए, एक टाइम आएगा कि जब आपको मैं 25 से 30 रूट वर्ड करवा दूंगा, तो आपकी वोकैबुलरी 70 से 80% तक खत्म हो जाएगी। यहाँ से कम आप 5000 4000 शब्द आराम से याद कर सकते हैं, वो भी अच्छे क्वालिटी के। आप देख पा रहे हैं कि एक शब्द से हम लोग करीब 50-60 वर्ड करते हैं, ठीक है। अगर आप मोटा पकड़ के चले, एक अगर रूट से अगर आप 50 शब्द पकड़ रहे हैं, है ना, और हम लोग ऐसे 30 रूट कर डालते हैं, तो ये 1500 हो गए, ये डायरेक्ट है 1500। लेकिन अगर इनकी अब कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, तो सबके अगर 4-4 ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी बना दो, है ना, तो 15, ये 6000 होगा ना। तो 6000 शब्द आप ऐसे ही याद कर लोगे सिर्फ रूट से, सिर्फ 30 रूट से। अगर आप 30 रूट पढ़ जाओगे तो लगभग 6000 वर्ड याद कर डालोगे, ठीक है। और आपको यही एग्जाम में पूछ दिया जाता है उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को चेंज करके, तो आप सोचने लगते हो कि ये कोई नया वर्ड है। लेकिन जब आप रूट से पढ़ोगे तो आपको कभी भी कोई चीज नई नहीं लगेगी, आपको पकड़ना आ जाएगा, है ना। जैसे शॉर्ट हैंड के अंदर हम लोग करते हैं ना, बहुत सारी आउटलाइन एक ही जैसी होती है, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई ये आउटलाइन जो है इस लाइन में ये बनेगा, तो इस तरीके से हम लोग पकड़ लेते हैं। तो वैसे आप इसको भी आराम से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, वीडियो को लाइक भी किया करिए, और पसंद आता है तो शेयर भी किया करिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।